आज की ये वीडियो उन फीमेल्स के लिए जो कि ग्रेजुएशन के बाद पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करना चाहती हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि वैकेंसीज आ गई है। अभी आप लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको शुरू से लेकर आखिर तक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो वीडियो को आपने गौर से देखना है और इसी तरह से ही आपने अप्लाई करना है। इसके लिए सबसे पहले आपने जाना है गूगल पे, वहां पे सर्च करना है www.joinpakarmy.gov.pk। इस पहले वाले वेबसाइट पे आपने क्लिक कर देना है। ये है पाकिस्तान आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे अनाउंसमेंट है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आईसीटीओ का, मेडिकल कैडेट का, एलसीसी का, शार्ट सर्विस कमीशन का, इसको आपने क्रॉस कर देना है। आपने नीचे स्क्रॉल करना है, ये देखें ये आ गया जी, पीएमए 156 लाख कोर्स, डायरेक्ट शार्ट सर्विस कमीशन, मेडिकल कैडेट। इसमें ये दरमियान में देखें ये है लेडी कैडेट कोर्स। तो इस पे आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दिया, ये आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस आ गए। अभी इसको आपने गौर से देखना है। इसमें पहले नंबर पे लिखा है कि आपने सारे फॉर्म को फिल करना है। दूसरे नंबर पे लिखा है कि सीएनआईसी अपने एजुकेशन के बारे में। तो ये चीज़ें गौर से आपने लिखनी है क्योंकि ये चीज़ें बाद में चेंज नहीं हो सकती। और तीसरे नंबर पे है आपका तमाम तर इन्फॉर्मेशन करेक्ट होना चाहिए, गलत चीज़ें आपने यहाँ पे नहीं बतानी। इसके बाद जैसे ही आपने इसको फिल कर दिया, इसके बाद आपका स्लिप वगैरह आ जाएगा जिसमें इन्फॉर्मेशन लिखी होगी आपके इनिशियल टेस्ट के हवाले से। और इसके बाद है कि अगर किसी भी कैंडिडेट ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया तो आपकी रिजेक्शन हो सकती है, लिहाजा गलत चीज़ें आपने नहीं लिखनी, सारी चीज़ें आपने ठीक लिखनी है। अभी यहाँ पे देखें जी, पहले नंबर पे ऊपर तो कोर्स का नाम है, पहले नंबर पे आपने डिसिप्लिन लिखना है। मैं तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपने अपना कोर्स लिखना है जो भी आपका कोर्स है। एएसआरसी आपके करीब कौन सा सेंटर है? आपके करीब आर्मी सिलेक्शन सेंटर रावलपिंडी है, मुजफ्फराबाद है, लाहौर है, फैसलाबाद है, पेशावर है, क्वेटा है, वगैरह वगैरह कोई भी है। मैं रावलपिंडी यहाँ पे कर देता हूँ क्योंकि जो भी आपका सेंटर आपने लिखा है तो उसी सेंटर में आपका टेस्ट होगा, ये बाद में चीज़ें चेंज नहीं हो सकती। इसके बाद यहाँ पे देखिए अपना नाम आपने लिखना है। मैं तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सारा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आपने बताना है। और ये सिंगल एरो से आप महीने को पीछे कर सकते हैं, डबल एरो से आप साल को पीछे कर सकते हैं। तो मैं डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे कोई भी लिख देता हूँ। ये मैंने लिख दिया है। यहाँ पे नीचे देखिए आपने अपना सीएनआईसी लिख देना है जो भी आपका आईडी कार्ड है। इसके बाद है जेंडर, जेंडर आपने लिख देना है फीमेल। मैरिटल स्टेटस आपने लिख देना है सिंगल क्योंकि मैरिड इसमें अप्लाई नहीं कर सकती। इसके बाद ये रिलीजन है, इस्लाम भी आपका हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान में सारे रिलीजन वाले हैं। तो मैं यहाँ पे इस्लाम लिख देता हूँ। इसके बाद इस सेक्ट आपने लिखना है, आपका सुन्नी है, शिया है, अहले हदीस है, बरेलवी है, देवबंदी है। जो भी आपका सेक्ट है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। चूंकि मैं सुन्नी हूँ तो मैं यहाँ पे सुन्नी लिख दूंगा। नीचे अपना कॉन्टेक्ट नंबर आपने लिखना है। मैं यहाँ पे अपना नंबर लिख देता हूँ, आप लोगों ने अपना नंबर लिखना है। इसके बाद ईमेल आपने लिखना है। और इसके बाद है कि इससे पहले कभी आपने अप्लाई किया है लेडी कैडेट कोर्स में? अगर किया यस करेंगे और पिछला इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि इससे पहले अप्लाई नहीं किया। इसके बाद नीचे है कि आपने यहाँ पे पिक्चर अपना चूज करना है। कोई भी पिक्चर आप यहाँ पे लगा सकते हैं लेकिन पिक्चर का साइज आपके पास कम होना चाहिए। साइज आप गूगल पे कम भी कर सकते हैं अगर यहाँ पे नहीं हो रहा। पहले पिक्चर मैं अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद हम आगे जाते हैं। अभी यहाँ पे देखिए मैंने पिक्चर अपलोड कर दिया। यहाँ पे आ गया ग्रीन कलर में कि पिक्चर अपलोडेड सक्सेसफुली। इसी तरह आपने भी पिक्चर अपलोड कर देना है। नीचे देखिए आप एजुकेशन डिटेल्स, इस पे आपने क्लिक करना है। सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है मैट्रिक से। मैट्रिक पे आप करें। मैट्रिक में आपका कौन सा स्कूल है वो स्कूल का नाम लिख देना है। डिवीजन आपका कौन सा था? 60% से ज़्यादा मार्क्स थे तो फर्स्ट डिवीजन आपका होगा, उससे कम है सेकेंड डिवीजन आएगा। ग्रेड आपका कौन सा है? अगर 80+ आपके मार्क्स से मैट्रिक में A+ ग्रेड होगा। अगर आपके 70 से 80 के दरमियान है A ग्रेड होगा। अगर 60 से 70 के दरमियान है B ग्रेड आपका होगा। लेस देन 60% आपके मार्क्स हैं तो आपके C ग्रेड होगा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ A ग्रेड। परसेंटेज आपका कौन सा आएगा? 75% में कर देता हूँ। रिजल्ट स्टेटस में कर देता हूँ पास। मैं लिख देता हूँ कि मैट्रिक में टोटल मार्क्स थे 1100 और ऑब्टेन मार्क्स मैं लिख देता हूँ कि मैंने लिए थे 900 मार्क्स। बोर्ड आपने कोई भी कर देना है, जो आपका बोर्ड है मेरे सामने जो भी आ रहा है मैं वो कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ इसको। ओके मैंने किया। ऊपर मुझे कहा है कि आपने क्वालिफिकेशन या डिसिप्लिन जो है ये नहीं लिखा था, तो मैं लिख देता हूँ मैट्रिक मैंने किया था साइंस में। ठीक है, अभी इसको दोबारा से मैं ओके कर देता हूँ। ओके मैंने कर दिया। ये देखिए मैट्रिक वाला मेरे पास आ गया। अभी मैंने दोबारा इस पे क्लिक करना है। मैट्रिक के बाद मैंने एफएससी की तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटरमीडिएट। इसके बाद नीचे देखें क्वालिफिकेशन डिसिप्लिन आपका क्या था। मैं लिख देता हूँ कि इंटरमीडिएट मैंने किया था प्री मेडिकल में। मेडिकल हो गया। इसके बाद आपका कॉलेज कौन सा है? मैं लिख देता हूँ कि आर्मी पब्लिक स्कूल। इसके बाद डिवीजन आपका कौन सा है? मैं लिख देता हूँ फर्स्ट डिवीजन था।
ग्रेड आपने यहाँ पे लिखना है, ए ग्रेड में लिख देता हूँ। आर यू ए सर्विंग सोल्जर, यहाँ पे आपने नो ही रहने देना है। परसेंटेज आपके कितने थे, मैं लिख देता हूँ कि मेरा 80% मार्क्स थे। रिजल्ट स्टेटस में लिख देता हूँ एफएससी मैंने पास की है। टोटल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 1100 मार्क्स थे। ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे आप लिख दें, मैं दोबारा से लिख देता हूँ कि मैंने 900 मार्क्स लिए थे। बोर्ड आपका कौन सा है, जो भी आपका बोर्ड है वो यहाँ पे ओके आपने कर देना है। ये देखिए अभी इंटरमीडिएट भी आ गया है। अब चूंकि आप लोगों ने ग्रेजुएशन भी किया है, आपने इस पे दोबारा से क्लिक करना है और यहाँ पे क्वालिफिकेशन टाइप में आपने जाना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है बैचलर्स। बैचलर्स आपने किस में किया है, यहाँ पे आप लिख दें। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ कि मैंने किया है BSIT में। किस यूनिवर्सिटी से किया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैंने नस्ट से किया है। ग्रेड आपका कौन सा था, जो भी आपका ग्रेड है वो आपने बता देना है। इसके बाद परसेंटेज देखें, मैं लिख देता हूँ कि मेरा 80% मार्क्स हैं, वो आपने यहाँ पे बता देना है। रिजल्ट स्टेटस आपका कौन सा है, मैं लिख देता हूँ कि पास है। CGPA आपका कौन सा है, मैं लिख देता हूँ कि मेरा CGPA 3.6। इंस्टीट्यूट इंग्लिश मीडियम में है, मैं इसको ओके कर देता हूँ। नीचे देखिए ये क्वालिफिकेशन भी मेरा ऐड हो गया। नेशनलिटी पाकिस्तानी में कर देता हूँ और मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे कर दिया, ये मेरे पास दूसरा स्टेप आ गया फैमिली इंफॉर्मेशन वाला। अभी इसमें यहाँ पे सबसे पहले तो अपने फादर का नाम लिखना है। नीचे फादर की CNIC, फादर का वो नाम लिखना है जो कि ID कार्ड पे, ये नहीं कि जो आप घर में उनको बोलते हैं। मदर का नाम लिखना है, मदर की CNIC। फादर का प्रोफेशन कौन सा है, मैं लिख देता हूँ कि सरकारी मुलाजिम है। मदर का प्रोफेशन कौन सा है, मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे हाउस वाइफ कर दूंगा। इसके बाद है कि हैव यू एवर बीन एडमिटेड टू एनी पाकिस्तान आर्मी, मैं यहाँ पे कर देता हूँ नो। इसके बाद नीचे देखिए ये कोड आपके सामने, ये कोड आपने यहाँ पे करना है। जो कैपिटल में है उसको कैपिटल में करना है, जो स्मॉल में है उसको आपने स्मॉल करना है। ये है 10। इसके बाद स्मॉल J है, कैपिटल B है, स्मॉल M है, कैपिटल N है आपके पास। और नीचे देखिए ये सबमिट वाला आपके पास ऑप्शन है, इस पे आपने क्लिक करना है सबमिट वाले पे और ये आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। ये देखें ये सबमिट हो गया है, इस तरह से टिक आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास एप्लीकेशन था। अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि आप अपना रोल नंबर स्लिप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तैयारी के लिए बहुत सारी फीमेल्स परेशान होंगी, परेशान आपने बिल्कुल भी नहीं होना। पिछले कोर्सेज का हमारा रिजल्ट आप देखें इसी यूट्यूब चैनल पे। पहले हम आपको सारा कुछ समझाएंगे, ये आपके सामने ये स्लाइड्स नज़र आ रहे हैं, इसी तरह से हम आपको समझाएंगे। वर्बल भी नॉन वर्बल भी, 3 किस्म के आपके टेस्ट होते हैं, वर्बल होता है, नॉन वर्बल होता है और एकेडमिक होता है। हम आपको कंप्लीट नोट्स देंगे, पास पेपर्स आपको देंगे, वही क्वेश्चन हम आपको देंगे जो कि हर कोर्स में बार बार रिपीट होते हैं, तो किसी किस्म का आपको मसला नहीं होगा। LCC 23 का रिजल्ट हमारा देखें आप, ये मेरी स्टूडेंट थी, इसकी सिलेक्शन हो गई थी और ये अभी एज ए कैप्टन अपनी खिदमत दे रही है पाकिस्तान आर्मी में। LCC 24 में मेरे पास टोटल 6 फीमेल्स आई थी, जिसमें से 4 की सिलेक्शन हो गई थी। ये उनका रिजल्ट आपके सामने है। अगर ये बच्चियां कामयाब हो सकती है तो आप में से भी हर एक बच्चा पास हो सकता है। ये देखें LCC 25 का रिजल्ट, ये स्टूडेंट भी अगर पास हो सकती है तो आप में से हर एक बच्चा भी ICSB से रिकमेंड हो सकता है। ये ICSB का रिजल्ट है। इनिशियल में तो आप इजीली पास कर लेते हैं, ICSB मुश्किल होता है, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स ICSB भी इजीली कर देते हैं। ये लाइबर ईमान को आप देखें, ये लाइबर ईमान पहले LCC 24 में इसने अप्लाई किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लो मेरिट हुई। इसके बाद LCC 25 में इस बच्ची को ज्वाइनिंग आई और अभी ये पास आउट भी हो गई और एज ए कैप्टन अपनी खिदमत पाक फौज में दे रही है। इसके बाद ये देखें, ये LCC 26 के मेरे स्टूडेंट का रिजल्ट है, ये भी कामयाब होगी पिछले कोर्स में। अभी LCC 27 आ गया है, तो इसमें मुझे यकीन है कि आप लोग भी कामयाब होंगी ज़रूर। बस अल्लाह पाक ने कहा, एक इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो मेहनत करता है। कोशिश आपने करनी है, कामयाबी आपको अल्लाह पाक देगा। तो सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, ये स्क्रीन पे आपके सामने 2 व्हाट्सएप के नंबर शो हो रहे हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकती हैं।